नमस्कार। मैं राजीव। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि चीन ने एक बार फिर से कोशिश की तवांग पर एलएसी जो बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तवांग में घुसपैठ करने की फिर से कोशिश की चाइना ने। इसके पीछे कारण क्या है? चाइना को यह भी मालूम है कि वह भारतीय सैनिकों से अब सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ऐसा तो है नहीं कि चाइना का आकलन जो है वो गलत होता है। चाइना जो है अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना ही जाता है। वो चाइना बार बार आखिर कोशिश करता क्यों है? इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है चाइना की, वहां डेमोक्रेसी को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और कोविड जो वहां जीरो टॉलरेंस कोविड को लेकर जो सरकार कर रही, काफी सख्ती कर रही है, क्योंकि कोविड वहां फिर से फैल चुका है। इसको लेकर जनता में जो है काफी एक विद्रोह की स्थिति आ गई है। चाइना उस तरफ से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फिर से घुसपैठ करने की कोशिश करने लगता है। 300 से 600 चाइना के सैनिक तवांग की तरफ, ये बताया जाता है कि वहां भारतीय सैनिक जो थे वो काफी कम संख्या में थे, 70 से 80 की संख्या में थे। उसके बाद में दोनों में झड़प हुई, कायदे से झड़प हुई। और उसके बाद में बैकअप में जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि 200 सैनिक और पहुंच गए और उन्होंने खदेड़ दिया। चाइना बार बार ऐसी हिमाकत करता क्यों है? वह इसलिए कर रहा है कि जो उसके यहाँ विद्रोह चल रहा है, डेमोक्रेसी को कहा जा रहा है कि ये जो वहाँ चाइना के राष्ट्रपति के खिलाफ वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। चाइना में ये मतलब सरकार ही सब कुछ है। जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो सब कुछ है, उन्हीं का सब कुछ है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जो भी नीतियां चाहते हैं वो लागू करते हैं। वहां जनता का कोई बहुत, चूंकि डेमोक्रेसी है नहीं वहां। और इसी को दबाने के लिए सबसे जो अच्छा हथियार उनको समझ में आता है वह ये है कि भारत की तरफ कूच कर लो। उन्हें यह भी पता है कि वहां पे जबरदस्त प्रतिकार होगा, लेकिन इन सब के बीच में एक कम से कम न्यूज तो फ्लैश होगी जहां पे चाइना कह सकता है कि उसने कोई कोशिश की है, या जो वहां की पब्लिक है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। 2020 में भी कोविड जो फैला, उसमें जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वो चाइना के ही ऊपर लग रहा है। चाइनीज जो इकोनॉमी है वो भी डाउन हो रही है। चाइना में जो इन्वेस्टर्स थे वो भी अब बाहर जा रहे हैं, उसमें से कई तो इंडिया आ चुके हैं, ये भी खींच है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला, इससे भी चाइना को काफी नुकसान हो रहा है। ये सारी खींच है। लेकिन जो सबसे बड़ी खींच है, जो चाइना बार बार जो है भारत से दो दो हाथ करने को तैयार रहता है, वह है दलाई लामा का 1959 में भारत आना। क्योंकि तिब्बत को चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु है। और कई सारे मठ जो चाइना में तिब्बत में हैं, वहां से इस बात का डर है चाइना को कि वहां से विद्रोह की आग पनप सकती है। और इसलिए ये जो तवांग क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक तरफ तो इसके भूटान है, एक तरफ चाइना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां हर हाल में ये चाहता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तवांग, तो बार बार अरुणाचल प्रदेश में चाइना की घुसपैठ की कोशिश होती रही है। लेकिन चाइना जब ये सारी एक्टिविटी करता है तो वो ये भूल जाता है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत है। और जो विपक्षी पार्टी है मूलतः कांग्रेस का कुछ ना कुछ जरूर सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के प्रति रहता रहा है। और इस बात की पुष्टि तब भी होती रही है। आज जो मीडिया में खबरें आई हैं कि कांग्रेस को चाइना से फंड, अच्छा खासा फंड मिला हुआ था
और ये जो फंड मीडिया में जो खबर आई है उसमें ये बताया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005, 2006, 2006 और 2007 में 1,35,00,000 का अनुदान मिला था। अब बताइए, एक तरफ तो चाइना से हमारी बिल्कुल अभी ये इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग हुई, वहां सारे जितने प्रतिनिधि थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रधानमंत्री की, उन सब से बातचीत हुई, लेकिन चाइना से बात नहीं हुई। चाइना जी जिनपिंग, वहां के नाम भी अजीब होते हैं, तो वहां जो है उनसे केवल मुलाकात हुई, कोई भी बात नहीं हुई। चाइना को यही सारी चीजें अखर रही क्योंकि भारत बहुत तेजी से डिफेंस सेक्टर में इतना मजबूत हो गया है। और ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, जहां पहले कभी पैदल भेजे जाते थे सैनिक, आज हर जगह बॉर्डर एरिया में बहुत ही मजबूत हो चुका है भारत। हर जगह रोड बन गई है। आप किसी भी बॉर्डर एरिया में जाइए, देखिए, वहां के लोगों से पूछिए कितना मजबूत हो चुका है। यही सारी खीज है। और 1959 में जब दलाई लामा भारत आ गए तो दलाई लामा को किसी भी तरीके से भारत में घुसने नहीं देना चाहता था चाइना, क्योंकि वो बौद्ध धर्म गुरु हैं और बौद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये जो तिब्बत है, जिसको भारत में जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है, वहां किसी भी तरीके का चाइना नहीं चाहता है कि हस्तक्षेप हो। इसीलिए 1962 की लड़ाई में उसने कब्जा कर लिया। 3,400 के आसपास वर्ग किलोमीटर को चाइना ने कब्जा कर लिया। वो भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। और कब्जा तब किया गया, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और जो उस समय के सेना के प्रमुख थे वो छुट्टियां मना रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अपना अलग राह पर लग रहे थे। हिंदू चीनी भाई भाई वो नशे में ही थे अपना। तो चाइना ने छुरा घोंप दिया और ले नहीं पाए वापस। चाइना आज भी वही सोचता है कि 1962 के तरीके से, जिस तरीके से एग्रेसिव होकर उसने काम किया, आज भी उस काम को करेगा। लेकिन आज स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पे इतने मजबूत हैं कि वहां एंटी मिसाइल जो लॉन्च कर दिए गए हैं, रोड बन गई है सारी। मतलब सेना हमारी बहुत ही, ये जैसे ही झड़प की बात आई तवांग में, तुरंत ही 200 सैनिक और पहुंच गए। ये तब संभव हुआ जब बॉर्डर पे रोड बन चुके हैं। लेकिन चाइना बार बार ये दुस्साहस इसीलिए करता है कि वह अपनी जनता को, वो भारत से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो तो केवल एक सांकेतिक लड़ाई है। जो अभी किया गया 9 दिसंबर को जो किया गया, ये एक सांकेतिक लड़ाई। उसको भी पता था हम आगे जा नहीं पाएंगे, बहुत जबरदस्त विरोध होगा, और वो वापस गए भी। लेकिन उसने माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां भी जबरदस्त जनता जाग चुकी है, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रही है। और चाइना इसीलिए परेशान है कि वह किसी भी तरीके से लोगों का दिमाग भटकाए, क्योंकि धीरे धीरे वहां भी इंडस्ट्री कम हो रही है। जो इन्वेस्टमेंट थे, अब भारत की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत और अमेरिका ने चाइना के बॉर्डर पे करीब 100 किलोमीटर पहले ही वहां एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसका भी चाइना ने विरोध किया था। लेकिन उस विरोध को दरकिनार करते हुए आज भारत बहुत मजबूत है। आज किसी को भारत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत को बेहद मजबूत तरीके से रखती हैं। सदन में इस मामले पर बात करने के लिए विपक्ष जो है मांग कर रहा है, और इसमें जवाब भी दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसको भी समझना चाहिए
और अपनी जो देश के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी समझना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। और जो चंदा लिया है उसकी भरपाई जो करने के लिए वो बार बार जो है चाइना का ही पक्ष लेते रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा उनको देखना होगा। बाकी जनता तो उनको देख ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।